가다가다 울센데 막애로 따라내가 이제 말좀 हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। तो ये मूवी आउटरेज मूवी का सीक्वल है और पार्ट 1 की तरह इसकी कहानी काफी अच्छी है। कई सारी यकूजा फैमिलीज देखने को मिलेंगी जो कि नए जमाने के साथ काफी पावरफुल हो चुकी हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चेयरमैन की मौत के बाद काटो सानू क्लैन का चेयरमैन बन गया। मतलब सानू क्लैन के अंडर जो फैमिलीज आती हैं अब उनका चेयरमैन काटो है। चेयरमैन की जगह लेकर काटो ने अपनी जगह इशियारा को दे दी, जिसने अपनी ही फैमिली ओटोमो को धोखा देके काटो का साथ दिया था, जिसके बदले में उसे काटो की जगह मिली। अब कई साल बीत चुके हैं। पुलिस ऑफिसर को अंडरकवर एजेंट और एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है जो कि काटो की जासूसी कर रहा था, क्योंकि सानू क्लैन के पास बड़े बड़े पॉलिटिशियन और पुलिस ऑफिसर हैं जो कि यकूजा को सीक्रेटली सपोर्ट करते हैं और बदले में यकूजा उन्हें पावर में बने रहने के लिए सपोर्ट करते हैं। हेड ऑफिसर अपने सीनियर को मिनिस्टर की फोटो दिखाता है कि मरने वाली लड़की के पास मिनिस्टर की सीक्रेट फोटोज थी। जो अंडरकवर एजेंट मारा गया वो काफी चीजें जान चुका था, इसलिए सानू क्लैन ने उसे मार दिया। हेड ऑफिसर कहता है कि सानू क्लैन का कुछ करो, हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं, जल्दी से केस को और सानू क्लैन को ठिकाने लगा दो। चेयरमैन को मारने के बाद काटो ने यकूजा का साम्राज्य काफी बड़ा कर लिया। बड़े बड़े पॉलिटिशियन काटो की जेब में हैं, लेकिन अंडरकवर एजेंट के मारे जाने से मामला काफी खराब हो चुका है, जिसमें जॉन भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हेड ऑफिसर उसे कहता है कि जल्दी से मामला सुलझा दो, नहीं तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जॉन काटो के पास जाता है कि मुझे अपना एक आदमी दे दो, मैं स्टोरी बना के केस को खत्म कर दूंगा कि यकूजा की गर्लफ्रेंड के साथ अंडरकवर एजेंट का रिश्ता था। इसलिए यकूजा ने गुस्से में आकर अंडरकवर एजेंट और अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया। अगर जल्दी ऐसा नहीं किया तो यकूजा फैमिली मुसीबत में आ सकती है। अगर मैं अपने हिसाब से काम करूंगा तो बैलेंस बना रहेगा। काटो जॉन की बात मान जाता है। तभी हम चेयरमैन के बॉडीगार्ड फुनाकी को देखते हैं, जिसे चेयरमैन की मौत के बाद यकूजा फैमिली मिली। यकूजा फुनाकी फैमिली जैसे कि इकिमोटो और ओटोमो की फैमिली थी। चेयरमैन की मौत के बाद काटो ने फुनाकी को प्रमोट करके यकूजा फैमिली दी। काटो अपनी यकूजा फैमिलीज को मीटिंग में बुलाता है, जहां इशियारा सबको कहता है कि मिस्टर यामा से सीखो कैसे इलीगल काम लीगल तरीके से किए जाते हैं, और आज के बाद काम को थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि सरकार की तलवार हमारी गर्दन पे है। इशियारा सानू क्लैन का अंडरबॉस था, इसलिए सभी इशियारा की बात मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इशियारा से खुश नहीं थे, क्योंकि काटो के आ जाने से नियम काफी बदल चुके हैं। और इशियारा ओटोमो फैमिली से था, जो कि अचानक से सानू क्लैन का अंडरबॉस बन गया, जबकि नियम के हिसाब से जगह किसी और को मिलनी चाहिए। और इसी कारण से इशियारा से लोग चिढ़े हुए थे, पर डर के मारे कोई इशियारा और काटो के खिलाफ नहीं बोलता। और तभी हम टोमिटा, गोमी और शिरुयामा को देखते हैं, जहां टोमिटा कहता है कि अंडरबॉस मैं था और काटो की जगह मुझे मिलनी चाहिए थी। फुनाकी की बात करें तो वो तो चेयरमैन का बॉडीगार्ड था, और बॉडीगार्ड हमेशा बॉस के पास रहता है, और बॉडीगार्ड के रहते चेयरमैन को उजावा ने कैसे मार दिया। इतनी बड़ी गलती के बाद काटो ने उसे प्रमोट किया। दाल में कुछ काला है, या फिर यूं कहूं कि पूरी दाल ही काली है। अब शिरुयामा काफी गुस्से में था, क्योंकि उसी के आदमी को अंडरकवर एजेंट के केस में फंसा दिया। इसलिए पूरी जिंदगी उसे अपने आदमी की फैमिली का ध्यान रखना होगा। टोमिटा सबको कहता है कि हमें चेयरमैन की मौत के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तीनों की जान जा सकती है। और मौत का नाम लेते ही जॉन तीनों के पास आता है, जो कि टोमिटा को कहता है कि काटो और इशियारा का कुछ करना होगा, क्योंकि हेड ऑफिसर मेरे पीछे पड़े हैं। वो टोमिटा को कहता है कि काटो को हटाकर तुम उसकी जगह ले लो। बात करें शिरुयामा और गोमी की तो फुनाकी और इशियारा की जगह वो ले लेंगे। जॉन की बात सुनकर तीनों ड्रामा करने लगते हैं कि वो हमारी फैमिली है, हम फैमिली को धोखा नहीं दे सकते। पर जॉन सबको कहता है कि मैं मिस्टर फ्यूज, जो कि हानाबिशी क्लैन के चेयरमैन हैं, तुम तीनों को मिला देता हूँ, उनसे बात करके काटो को ठिकाने लगा दो। टोमिटा उसे कहता है कि हानाबिशी का अंडर बॉस निशिनो मेरे भाई जैसा है,
वो हमारी मदद करेगा। पर शिरुयामा और गोमी टोमिटा को अकेले जाने को कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे नजर रखेंगे। मिस्टर फ्यूज चेयरमैन की तरह पावरफुल हैं, वो दूसरी स्टेट का चेयरमैन है, इसलिए जॉन और टोमिटा फ्यूज के पास जाते हैं, जहां वो चेयरमैन को सारी समस्या समझाने लगते हैं कि जल्दी काटो को रोकना होगा, नहीं तो आपकी कुर्सी भी छिन सकती है। लेकिन मिस्टर फ्यूज ने पुराने चेयरमैन से एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया था कि हम कभी फाइट नहीं करेंगे। लेकिन जब चेयरमैन ही मर चुका है तो एग्रीमेंट किस बात का। चेयरमैन के जाने के बाद काटो ने फ्यूज को सीरियस नहीं लिया, इसलिए फ्यूज उन्हें कहता है कि मुझे सोचने का मौका दो। और तभी हम सबको खुशखबरी मिलती है, ओटोमो जिंदा है। जॉन ने ओटोमो को बचा लिया था और वो किमोरा और ओटोमो के बीच फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करता है, जहां ओटोमो काफी शर्मिंदा था कि मैंने किमोरा के साथ अच्छा नहीं किया। ओटोमो काफी बदल चुका है, लेकिन ऑफिसर जॉन वही पॉलिटिक्स खेल रहा था जो पहले पार्ट में चेयरमैन ने सबके साथ खेली थी। जॉन सबको आपस में लड़ाकर यकूजा को खत्म करना चाहता है ताकि आगे जाकर उसकी वर्दी पर कोई दाग ना लगे। खैर, मिस्टर फ्यूज, गोमी और शिरुयामा टोमिटा को धोखा दे देते हैं। वो काटो को सब बता देते हैं कि टोमिटा तुम्हें धोखा देगा। गोमी और शिरुयामा ने टोमिटा को धोखा इसलिए दिया क्योंकि दोनों को डर था कि टोमिटा के चक्कर में वो मर ना जाएं, या फिर यूं कहूं कि दोनों की अलग ही पॉलिटिक्स है। टोमिटा को मार दिया जाता है। फ्यूज काटो को जॉन के बारे में बताता है कि उसका कुछ करो, अगर वो तुम्हारा पालतू कुत्ता है तो कुत्ते को पट्टा डाल के रखो। काटो जॉन पर गुस्सा करता है। तभी जॉन इशियारा को कहता है कि तुम्हारा बॉस ओटोमो अभी जिंदा है, जिसे तुमने धोखा दिया था। जॉन की पॉलिटिक्स को देख इशियारा को गुस्सा आ जाता है, पर काटो समझ चुका था कि जॉन को प्यार से हैंडल करना होगा, नहीं तो सारा साम्राज्य खत्म। वो जॉन को कहता है कि पुरानी बातें भूल जाओ और जब ओटोमो जेल से छूटे उसे मेरे पास लेके आना। पर जॉन ओटोमो को इशियारा के धोखे के बारे में बता देता है कि जो कुछ हुआ काटो ने इशियारा के साथ मिलके किया ताकि उन्हें कुर्सी की पावर मिल सके। लेकिन ओटोमो को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काफी बदल चुका है। तभी जॉन किमोरा के पास जाता है, जो कि मुरेशी फैमिली का अंडर बॉस था, लेकिन वो भी काफी बदल चुका है। जॉन उसे कहता है कि तुम्हें काटो से बदला लेना होगा, उसने मुरेशी फैमिली को मारा था और ओटोमो ने जो तुम्हारे साथ किया वो उसे लेके काफी शर्मिंदा है। किमोरा के दिल में ओटोमो के लिए इज्जत बढ़ जाती है। वो जॉन को कहता है कि मैं काटो को हराने के लिए ओटोमो का साथ देने को तैयार हूँ। जेल से छूटते ही ओटोमो अपनी पुरानी फैमिली चैंग के पास जाता है, जो कि साउथ कोरिया और जापान के यकूजा के साथ काम करता है। वो ओटोमो को साउथ कोरिया भेजने का प्लान बनाता है कि तुम साउथ कोरिया से काम करोगे। जैसे तैसे जॉन ओटोमो को किमोरा के पास लेके आता है, जहां दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और काटो से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ओटोमो बदला लेना नहीं चाहता। जॉन उसे कहता है कि अपनी फैमिली के लोगों की इज्जत करनी सीखो, जो कि बिना वजह मारे गए। पर ओटोमो पुरानी जिंदगी में वापस जाना नहीं चाहता। ओटोमो यहाँ से चला जाता है, पर जाने से पहले किमोरा अपने भाई के 2 बच्चे ओटोमो की सेफ्टी के लिए भेज देता है, जो कि लल्लू किस्म के यकूजा थे। इशियारा काटो काफी डरे हुए थे कि अगर ओटोमो की वजह से पुराना सच सामने आ गया कि कैसे उन्होंने धोखा देके चेयरमैन और बाकी यकूजा फैमिली को मारा था, तो दोनों की पावर छिन सकती है। जॉन समझ चुका था कि ओटोमो उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए ओटोमो जैसा हुलिया बना के वो इशियारा के दफ्तर गोलियां चला देता है ताकि डर के मारे इशियारा ओटोमो को मारने की कोशिश करे। तभी ओटोमो यकूजा में वापस आएगा। इशियारा के दफ्तर गोलियां चलाना जॉन के काम आया। इशियारा का आदमी ओटोमो को मारने की कोशिश करता है, पर जैसे तैसे ओटोमो उसे पीट के भगा देता है। ओटोमो की हालत देख किमोरा अपने बच्चों को डांटने लगता है कि तुम्हें ओटोमो के साथ रहना चाहिए था, तुम अच्छे यकूजा कभी नहीं बन सकते। और गुस्से में दोनों इशियारा को मारने चले जाते हैं, लेकिन फुनेकी दोनों को बेरहमी से मार देता है। बच्चों के मर जाने से किमोरा काफी दुखी था। जॉन ओटोमो को कहता है कि तुम्हें यकूजा में वापस आना होगा, किमोरा के बच्चों ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। किमोरा के बच्चों को देख ओटोमो किमोरा का साथ देने को मान जाता है। ओटोमो चैंग को कहता है मैं किमोरा के साथ थोड़े दिन के लिए काम करूंगा और काम होने के बाद साउथ कोरिया चला जाऊंगा। चैंग उसे कहता है कि अपना ध्यान रखना, वो लोग तुम्हें यूज कर सकते हैं। जॉन के कहने पर किमोरा ओटोमो को फ्यूज के पास लेके जाता है, जहां फ्यूज के अंडर बॉस निशिनो और नकाटा की ओटोमो से कहासुनी हो जाती है। माहौल को शांत करने किमोरा अपनी उंगली काट देता है,
जिसे देख ओटोमो शांत हो गया था। पर ओटोमो की हिम्मत को देख फ्यूज के फ्यूज उड़ जाते हैं। वो अपने कुछ आदमी दोनों को दे देता है ताकि वो काटो के साम्राज्य को मिटा सकें। जंग की शुरुआत फुनाकी को किडनैप करने से होती है, जिसे बुरी तरह मारने के बाद किमोरा उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है कि कैसे काटो ने चेयरमैन को मारा था और फिर उसकी जगह ले ली। इशियारा फुनाकी को लेके काफी परेशान था क्योंकि वो काफी सीक्रेट जानता है। मिस्टर फ्यूज काटो को अपने पास बुलाते हैं, जहां वो काटो को वही रिकॉर्डिंग सुनाता है कि कैसे काटो ने चेयरमैन को मारा था। मिस्टर फ्यूज उसे कहते हैं कि ये रिकॉर्डिंग हमें इशियारा ने भेजी, वो तुम्हें मार के तुम्हारी कुर्सी छीनना चाहता है। मिस्टर फ्यूज काटो को इशियारा के बारे में भड़का देता है और यकूजा की दुनिया ऐसी है कि पता नहीं कौन कब किसे मार दे। काटो प्लान करके किमोरा को अपने साथ जोड़ लेता है और उसे यकूजा फैमिली देता है, लेकिन इशियारा किमोरा के खिलाफ था। काटो से कहता है कि किमोरा ओटोमो का दुश्मन है, वो ओटोमो को मारने में हमारी मदद करेगा। ओटोमो के लोग मिस्टर यामा को मार देते हैं, जिसे इशियारा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन अंदर से इशियारा काफी डरा हुआ था। मिस्टर यामा इशियारा का वफादार आदमी था। उसकी मौत ने इशियारा की सोचने की शक्ति खत्म कर दी। किमोरा इशियारा को कॉल करता है कि ओटोमो को मैंने पकड़ लिया, लेकिन ये सब एक प्लान था। इशियारा ओटोमो के सामने था। वो ओटोमो से जान की भीख मांगता है, पर ओटोमो उसे बहुत ही भयानक सजा देता है। बहुत ही बेरहमी से इशियारा को मार दिया जाता है। इशियारा के मरते ही मिस्टर फ्यूज सानू क्लैन की सभी फैमिलीज को काटो के बारे में बता देता है कि कैसे पॉलिटिक्स करके उसने चेयरमैन को मारा था। इसलिए सारी फैमिलीज काटो के खिलाफ हो जाती हैं, जिससे काटो को यकूजा और कुर्सी छोड़नी पड़ती है। जिसके बाद काटो की कुर्सी मिलती है सिरुयामा को और इशियारा की मिलती है गोमी को। आपको दोनों की पॉलिटिक्स तो याद होगी। दोनों ने जानबूझकर टोमीटा को मरवाया था ताकि दोनों को काटो और इशियारा की कुर्सी मिल सके, लेकिन दोनों मिस्टर फ्यूज के गुलाम हैं। मिस्टर फ्यूज ने पॉलिटिक्स करके सानू क्लैन को अपने कब्जे में कर लिया। काम होने के बाद ओटोमो किमोरा को रिस्पेक्ट देके साउथ कोरिया चला जाता है, लेकिन ये सब एक ड्रामा था। मौका मिलते ही वो काटो को मार देता है, यानी कि ओटोमो फैमिली का रिवेंज पूरा हो चुका है। काटो के मरते ही जॉन की पॉलिटिक्स शुरू होती है। वो काटो फैमिली के वफादार को किमोरा के खिलाफ भड़का देता है कि काटो को किमोरा ने मारा, जिस कारण काटो फैमिली का वफादार किमोरा को मार देता है। जॉन का प्लान ये था कि सानू क्लैन को खत्म करके वो किमोरा ओटोमो को मार देगा ताकि पुराना कोई दुश्मन ना रहे। जॉन अपने पार्टनर को ताने दे रहा था कि ऐसे पॉलिटिक्स की जाती है, पैसों की कमाई के साथ पूरी गंदगी साफ। जॉन का पार्टनर यहाँ से चला जाता है और तभी ओटोमो किमोरा को श्रद्धांजलि देने आता है, पर अंदर जाने से पहले जॉन उसे पिस्टल देता है कि अंदर हानाबिशी क्लैन के लोग हैं जो तुम्हें मार सकते हैं, इसलिए अंदर पिस्टल लेके जाना। पर ओटोमो जान चुका था कि ये सब पॉलिटिक्स जॉन की थी, इसलिए वही पिस्टल से वो जॉन को मार देता है। चेयरमैन पे जो पॉलिटिक्स भारी पड़ी थी वही जॉन पर पड़ी। काटो इशियारा के मरते ही हानाबिशी क्लैन ने किमोरा को आदेश दिया था कि ओटोमो को यकूजा से निकाल दो, क्योंकि उसने हानाबिशी क्लैन के अंडरबॉस के साथ बदतमीजी की थी। पर किमोरा ने ओटोमो को धोखा नहीं दिया, इसलिए किमोरा का बदला ओटोमो ने जॉन को मार के लिया। जॉन ने ओटोमो और किमोरा को जिंदा रखा क्योंकि वो यकूजा को अच्छे से जानता था और मौका देख उसने दोनों को यूज किया। लेकिन चेयरमैन की तरह पॉलिटिक्स भारी पड़ी। पार्ट 1 में चेयरमैन सबके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा था और इकीमोटो ने ओटोमो और मरिशी के साथ पॉलिटिक्स खेल के दोनों की पावर छीन ली, लेकिन आखिर में ओटोमो ने मुरेशी और इकीमोटो को मार दिया